इस वीडियो में हम कैन के पूरे ख़ानदान को देखेंगे, पूरे नाते रिश्तेदारों को देखेंगे कि ये किस रूप में आते हैं, क्या इनका अर्थ होता है, किस तरह से ये यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले तो हम कैन का परिचय जान लेते हैं। आप जानते हैं कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी है, राइट। और इससे एबिलिटी का बोध होता है, यानी योग्यता का बोध होता है, कैपेसिटी का बोध होता है, पावर का बोध होता है, क्षमता का बोध होता है, परमिशन दिया जाता है, आप इससे इजाज़त दे सकते हैं, आप इसकी सहायता से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी बता सकते हैं, संभावना बता सकते हैं कि कोई काम होने की संभावना कितनी है, या फिर आप पेशकश कर सकते हैं, ऑफ़र कर सकते हैं, या फिर आप पर्पस भी बता सकते हैं। तो एक एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं और कैन से हम परिचित हो लेते हैं, फिर इसके रिश्तेदारों के पास चलते हैं। तो आइए देखते हैं कैन का यूज़ हम डिफरेंट सिचुएशन में। जैसे आपको योग्यता बतानी हो, एबिलिटी बतानी हो, राइट। जैसे शी कैन स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोल सकती है। ये क्या चीज़ है? यह योग्यता है, राइट। उसके अंदर यह काबिलियत है कि उसको इंग्लिश बोलने आता है, वो इंग्लिश बोल सकती है। शी कैन स्पीक इंग्लिश, राइट। या फिर आई कैन ब्रैकेट, आई कैन ब्रैकेट, यानी मेरे अंदर शारीरिक क्षमता है, मैं इसको तोड़ सकता हूँ, यह मेरी कैपेसिटी है, यह पावर है, क्षमता है, मैं इसे तोड़ सकता हूँ, राइट। आप इससे इजाज़त देते हैं, परमिशन देते हैं। यू कैन पार्क योर कार हियर, यू कैन पार्क योर कार हियर, यानी आप अपना कार यहाँ पार्क कर सकते हैं, यानी आपको परमिशन है, इजाज़त है, यहाँ पर पार्क करिए, कहीं कोई बात नहीं है, राइट। या फिर कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। अब यह जो प्रसारण है आपने रेलवे स्टेशन पे बहुत सुना होगा, यानी वह आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती है। कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, यानी क्या मैं आपका ध्यान आकर्षित कर सकती हूँ, राइट। रिक्वेस्ट करने के लिए। या फिर कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ। ये रिक्वेस्ट है, मुझे प्रश्न पूछना है आपसे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे ये प्रश्न बता दीजिए, ये उत्तर बता दीजिए, राइट। या फिर इट कैन रेन टुडे, यानी आज बारिश हो सकती है, यानी आकाश में बादल छाए हुए हैं तो काफ़ी संभावना बनती है कि बारिश हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी बताता है, संभावना बताता है। इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। कैन आई हेल्प यू, एक बूढ़ा आदमी, एक बुजुर्ग आदमी भारी सी अटैची लेकर खड़ा है, उससे उठ नहीं पा रहा है, आप उसके पास जाते हैं, कहते हैं कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यानी ऑफ़र कर रहे हैं, पेशकश कर रहे हैं कि वह इजाज़त देगा तो आप उसकी मदद कर देंगे। तो यह पेशकश है, आप पेशकश कर सकते हैं, ऑफ़र कर सकते हैं, ओके। या फिर आई एम वॉचिंग दिस वीडियो सो दैट आई कैन लर्न इंग्लिश, यानी मैं यह वीडियो देख रहा हूँ ताकि मैं अंग्रेजी सीख सकूँ। तो अब देखिए यह जो पार्ट है आई कैन लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख सकूँ, यह उद्देश्य है, राइट। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया क्या जा रहा है? आई एम वॉचिंग द वीडियो, मैं वीडियो को देख रहा हूँ, राइट। तो उद्देश्य की प्राप्ति जो पार्ट है, यह जो क्लास है, इस क्लास में उद्देश्य को बताया जा रहा है। तो इस उद्देश्य को बताने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी कैन का यूज़ करते हैं, मे भी यूज़ होता है। तो ये सारे सेंटेंसेस जो थे वो प्रेजेंट के थे, और जो इनका स्ट्रक्चर था वो था सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस नाउन या फिर एडवर्ब। अब देखिए, अब यह जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में आप कहीं पर वर्ब नहीं दिख रहे हैं, यानी इसमें आपको कोई काम होता हुआ नहीं दिखाई देगा। ऐसा नहीं बताया जाएगा कि जो सब्जेक्ट है वो कोई काम कर रहा है, राइट। वह किस अवस्था में है, वह किस सिचुएशन में है, वो यह बताएगा, सेंटेंसेस ये बताएंगे, राइट। जैसे यू कैन बी रिच बट नॉट पॉपुलर, यू कैन बी रिच बट नॉट पॉपुलर, यानी तुम धनी हो सकते हो लेकिन लोकप्रिय नहीं। तो ये अवस्था बताया जा रहा है यहाँ पे। कैन बी यानी हो सकते हो, यहाँ पे बी का मतलब है होना, कैन बी का मतलब हो सकना, हो सकते हो, काम नहीं कोई सब्जेक्ट कर रहा है, उसकी सिचुएशन बताई जा रही है। यह स्टेट ऑफ बीइंग है, होने की अवस्था है, ओके। शी कैन बी ऑनेस्ट, शी कैन बी ऑनेस्ट, यस भी संभावना है, वह ईमानदार हो सकती है। मुझे जहाँ तक अनुमान है, मैं यह अनुमान लगा रहा हूँ कि वह ईमानदार हो सकती है। तो यह भी स्टेट ऑफ बीइंग है। तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ हम स्टेट ऑफ बीइंग को बताने के लिए करते हैं, इसमें कोई काम नहीं किया जाता है,
ओके। या फिर यू आई आल्सो कैन बी रॉन्ग, आई आल्सो कैन बी रॉन्ग, यानी मैं भी गलत हो सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखिए मैं कोई काम नहीं कर रहा है, यह उसकी सिचुएशन बताई जा रही है कि वह किस अवस्था में हो सकता है, तो वह गलत हो सकता है। आई कैन बी रॉन्ग, आई ऑल्सो कैन बी रॉन्ग, मैं भी गलत हो सकता हूँ, राइट। तो इससे आप अवस्था बताते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट हेल्प प्लस V4 यानी वर्ब की ING फॉर्म। अब देखिए जब आपको ये बताना हो कि आप कोई काम किए बिना नहीं रह सकते हैं, जैसे मैं उससे मिले बिना नहीं रह सकता, मैं उससे बोले बिना नहीं रह सकता, मैं उससे बात किए बिना नहीं रह सकता, राइट। तो इस अवस्था में हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए आई कैन नॉट हेल्प मीटिंग यू, आई कैन नॉट हेल्प मीटिंग यू, यानी मैं तुमसे मिले बिना नहीं रह सकता। शी कैन नॉट हेल्प स्पीकिंग, वह बोले बिना नहीं रह सकती। तो कोई काम अगर आप किए बिना नहीं रह सकते हैं तो उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद कैन नॉट हेल्प, और जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है वह काम होता है जो आप किए बिना नहीं रह सकते, राइट। तो अगर आपको पास्ट में बोलना हो, ओके, तो आप कैन नॉट की जगह पे कुडंट यूज़ करते हैं, राइट। बोले बिना नहीं रह सका मीन्स आई कुडंट हेल्प स्पीकिंग, मैं तुमसे मिले बिना नहीं रह सका, आई कुडंट हेल्प मीटिंग यू, ओके। तो इस तरह से पास्ट में भी यूज़ आप कर सकते हैं, कुड का यूज़ करके, कुडंट हेल्प का यूज़ करके। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V4 यानी वर्ब की ING फॉर्म। अब देखिए अगर आप कोई काम किसी को नहीं करने दे सकते तो इस अवस्था में आप इसका यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं रुकने दे सकता, मैं तुम्हें यहाँ नहीं खेलने दे सकता, राइट, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दे सकता, राइट। तो इस अवस्था में आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। यानी ऐसे सेंटेंसेस में हम ये बताते हैं कि आप कोई काम किसी को अलाउ नहीं कर सकते, राइट। जैसे आई कैन नॉट हैव यू मेकिंग अ नॉइज़ हियर, आई कैन नॉट हैव यू मेकिंग अ नॉइज़ हियर, यानी मैं तुम्हें यहाँ पे शोर नहीं करने दे सकता, ओके। या फिर शी कैन नॉट हैव एनी वन स्टेइंग हियर, यानी वह यहाँ पर किसी को नहीं रुकने दे सकती, ओके। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं लेट का यूज़ करके। लेट का भी अर्थ होता है कि किसी को अलाउ करना, मीन्स आई कैन नॉट लेट यू मेक अ नॉइज़ हियर, राइट। या फिर शी कैन नॉट लेट एनी वन स्टे हियर, ओके। तो इस तरह से भी इसको हम बोल सकते हैं। आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट, उसके बाद कैन नॉट हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसको आप कोई काम नहीं करने दे सकते, वह ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद से हम V4 का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा काम आप नहीं करने दे सकते तो उसको हम वर्ब की ING फॉर्म में रखते हैं, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज़ करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। यह पैसिव वॉइस होता है, राइट। जैसे प्लास्टिक कैन बी माउल्टेड, यानी प्लास्टिक को ढाला जा सकता है, ओके। पैसिव वॉइस है ये। देखिए इसमें सब्जेक्ट का कहीं कोई जिक्र नहीं है। अगर सब्जेक्ट आता है तो बाय लिखते हैं और उसके बाद से सब्जेक्ट लिख देते हैं। तो प्लास्टिक कैन बी माउल्टेड, प्लास्टिक को ढाला जा सकता है। मेटल्स कैन नॉट बी ब्रोकन ईजिली, यानी धातुओं को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। अब देखिए तोड़ने वाला नहीं दिया गया है, मेटल्स के साथ क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है ये बताया जा रहा है, ओके। या फिर इंग्लिश कैन बी लर्नड बाय प्रैक्टिस रेगुलरली, यानी अंग्रेजी को लगातार अभ्यास के द्वारा सीखा जा सकता है, ओके। तो ये पैसिव वॉइस था, कैन बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। और लास्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फॉर्म, राइट। अब देखिए इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आप कंपल्सन बताते हैं, कोई काम की अनिवार्यता बताते हैं, बाध्यता बताते हैं, और उसके साथ संभावना भी बताते हैं, राइट। जैसे आई कैन हैव टू स्टे हियर, आई कैन हैव टू स्टे हियर मीन्स मुझे यहाँ रुकना पड़ सकता है, राइट। तो संभावना बनती है कि वहाँ पर रुक जाए, और ऐसा करना उसकी बाध्यता है, उसकी मजबूरी है, अनिवार्यता है। आई कैन हैव टू स्टे हियर, ओके। तो सब्जेक्ट यूज़ किया गया, कैन यूज़ किया गया, उसके बाद से हैव यूज़ किया गया, और जो काम करना पड़ सकता है उसको हम इन्फिनिटिव फॉर्म में रखा, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में हमने रख दिया। तो आई कैन हैव टू स्टे हियर। या फिर यू कैन हैव टू डू इट अगेन, यानी तुम्हें इसे पुनः करना पड़ सकता है, फिर से करना पड़ सकता है। यू कैन हैव टू कम, तुम्हें आना पड़ सकता है। तो अब देखिए
कि ये सारे जो यूजेस थे वो कैन के यूजेस थे डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट टेंसेस के साथ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।